और चलिए रुक कर लेते एक बड़ी खबर का, जो लखीमपुर खीरी से मिल रही है। राहगीरों को ट्रक ने रौंदा है, मौके पर 5 की मौत हो गई है, 16 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कूटी और बाइक की टक्कर में घायलों की मदद कर रहे थे राहगीर। सदर कोतवाली के पनगी गांव का ये पूरा मामला है, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों की मदद कर रहे थे राहगीर। हालांकि अब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इन 16 लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, कैसे हुआ ये हादसा, क्या ज्यादा जानकारी पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली क्षेत्र के पनगी खुर्द गांव का मामला है, जहां पर एक कार और स्कूटी की टक्कर हो गई थी, जिसको देखने के लिए और जो घायल लोग थे उनको बचाने के लिए ग्रामीण और राहगीर वहां पर आ गए थे, उनकी मदद कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार का बहराइच की तरफ से लखीमपुर को जाने वाला एक ट्रक ने जो मदद कर रहे लोगों को रौंद दिया और घटना इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से 8 गंभीर लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए लखीमपुर के जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर राहत और बचाव के काम चल रहे हैं। जो जिस ट्रक ने रौंदा था वो भी अनियंत्रित होकर साइड में पलट गया, उसमें से भी ड्राइवर और कंडक्टर लोग गंभीर रूप से घायल, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर जरूर कह सकते हैं कि ये तेज रफ्तार जो ट्रक आ रहा था, इसने जो स्कूटी सवार और जो कार की जो टक्कर हुई थी, मौके पे ग्रामीण जो उनको बचा रहे थे उनको रौंद दिया है। रौंदते हुए कम से लगभग 200 मीटर तक ट्रक आगे एक गड्ढे में जाके पलट गया है। मौके पर पुलिस बल और ग्रामीण मौजूद हैं, जो घायल है उनकी मदद कर रहे हैं। और जो घटना में ट्रक में से जो ड्राइवर वो फंसे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मनोज, कितने लोग और फंसे हुए हैं? अभी ताजा हालात क्या है, कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, मौके पे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस के लोग और जो ग्रामीण है आपस में संयोजन करके जो घायल है उनको राहत बचाव मतलब इलाज दे रहे हैं मौके पर। और जो गंभीर रूप से घायल है उनको प्राथमिकता प्रशासन कर रहा है कि जल्द से जल्द जिला अस्पताल भेजा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा जरूर है। कोहरा भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि रात में, अब आज शाम से ही लखीमपुर खीरी में घना कोहरा छा गया था। हो सकता है कोहरे की वजह से भी ड्राइवर अनियंत्रित हो गया हो, लेकिन ये तो जांच कर वजह उसकी बात सामने आएगी। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको इलाज प्रशासन बेहतर इलाज के लिए अस्पताल जरूर पहुंचा रहा है। और ठीक है मनोज, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है पूरे हादसे को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में पहले टक्कर हुआ था, और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग घटनाक्रम को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक ही और बहराइच की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक जो आप सामने ही देख रहे होंगे नीचे गिर गई है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या हुआ, तो जाँच का विषय है। तो वो अनबैलेंस हो गई और जब अपना नियंत्रण खोने के बाद कुछ लोग उसकी जद में आ गए, और बाद में ये बैलेंस होने के बाद ये गाड़ी आगे भी स्वयं भी एक्सीडेंट हो गई। और जो हमें सूचना मिल रही है कि करीब 3 से 4 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना मिल रही है इस हादसे में, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया जाए। पूरे प्रशासन, पुलिस की टीम लगी हुई है। जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। मौके पे शुरुआत में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी ट्रैफिक को सामान्य बना दिया गया है। हम उन कारणों को भी देख रहे हैं कि वास्तव में क्या कारण रहा होगा एक्सीडेंट के। और पहली जो हमारी प्राथमिकता की जो घायल है उनका सही से इलाज हो जाए और किसी तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। और मनोज लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, एक बार जरा मौत का आंकड़ा और आप स्पष्ट कर दीजिए कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, और साथ ही कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जो प्रशासन की तरफ से जो बताया गया है, मौके पे 5 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि हुई है और 16 लोग जिसमें घायल हैं, 8 लोगों की गंभीर हालत है। और जो ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर फंसे हुए थे, ड्राइवर को हाल फिलहाल निकाल लिया गया। जो कंडक्टर है वो फंसा हुआ है, उसको ग्रामीण पुलिस और ग्रामीण की मदद से उसको निकाला जा रहा है। मौके पर दोनों तरफ पुलिस ट्रैफिक रुक गया है, लेकिन डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बेहतर इलाज देने का, जो घायल है उनको बेहतर इलाज देने का प्रशासन प्रयास करा रहा है। और जो घायलों को जिला अस्पताल मोतीपुर में भेज दिया गया है, जहां पर उनका इलाज बेहतर चल रहा है।
ठीक, मनोज, क्या ये जानकारी प्रशासन की तरफ से साझा की गई है कि घायलों और मृतकों में कितने बच्चे शामिल थे या फिर कितनी महिलाएं थी? फिलहाल अभी जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा आया है, जिसमें 3 महिला जो घायल बताई जा रही हैं और उसमें 13 पुरुष बताए जा रहे हैं। तो लगातार प्रशासन की तरफ से भी टीम वहां पर पहुंची हुई है और राहत बचाव कार्य भी जारी है। तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मनोज, और क्या अपडेट मिल पा रही है मौके से आपको? फिलहाल जो भी मौके पर अफरा तफरी का जरूर माहौल है, लेकिन प्रशासन पुलिस मौके पर जल्द जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मौके पहुंचकर जो घायल लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल है, प्रशासन ने प्राथमिकता यही रही कि उनको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजे और उसके बाद पुलिस ने जो भी आस पड़ोस की एम्बुलेंस थी, आनंद फान में एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस में बैठा कर जितने घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। और पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये हो गई है कि जो दोनों तरफ जाम लग गया था उस जाम को खुलवा के सुचारू रूप से चालू कराए। ठीक है मनोज, पुलिस की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा इस पूरे हादसे का, ये जांच का विषय बना हुआ है। आप भी मौके पर मौजूद है, तमाम जो चश्मदीद होंगे उन्होंने भी इस हादसे को होते हुए देखा होगा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया? जहाँ मौके पर मौजूद लोगों को कहना है कि स्कूटी और जो कार की एक मामूली सी भिड़ंत हुई थी, जो उसमें स्कूटी सवार जो लोग थे उनको बचाने के लिए जो ग्रामीण मौके पे हुए थे उनको जब तक उठा ही पा रहे थे, पीछे से एक तेज रफ्तार। हमारे साथ में डीएम जी जुड़ गए हैं, रुकिए आप, मैं लौटूंगी आपके पास में। महेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, डीएम हैं। महेंद्र जी, बेहद दुखद हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई, 16 लोग घायल हो गए हैं। कैसे हुआ ये हादसा और क्या कुछ इंतजाम अभी तक किए गए हैं घायलों के लिए? नमस्कार मैम, जैसा आपको मनोज बता रहे थे, इसमें स्कूटी और 4 पहिया वाहन में दुर्घटना हुई थी जो बाएं तरफ खंती में गिर गए थे, तो उनको देखने के लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। एक 4 पहिया वाहन जो ट्रक था वो बहराइच साइड से आ रहा था लखीमपुर के लिए जी। वो वहाँ पे जहाँ भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई हुआ इसका तो जांच की जा रही है, बट वो ट्रक बाईं तरफ मुड़ गया। वो ट्रक भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही है, नीचे खंती में है, नीचे खेत में है जी। और उस ट्रक के रौंदने से 4 लोग की मृत्यु हुई है, 4 लोग की मृत्यु हुई है अभी तक। हमारी जो सोर्सेज हैं, इन्फॉर्मेशन जो मैंने विजिट किया फील्ड का, और 5 लोग घायल हुए हैं। तो हमारे 10 एम्बुलेंस से हम लोगों ने सबको जहाँ जिला अस्पताल में और जहाँ जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया है मैम। और मौके पे सीडीओ, एडीएम, मैं खुद और एसडीएम, सीओ, एसपी साहब सभी लोग मौके पे ऑन द स्पॉट स्थल पे भी हैं और अस्पताल में भी हैं हम लोग। महेंद्र जी, 16 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 8 ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आप हमारे साथ में साझा कर सकें? जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार 5 लोग घायल हुए हैं जो जिला अस्पताल में है। मैं स्थल से जिला अस्पताल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ क्योंकि आपको फोन था इसलिए बात करना जरूरी था। तो मैं जो मेरे पास सूचना अभी तक है 4 लोग मृत हैं और 5 लोग घायल हैं। स्पॉट पे कोई नहीं है, सबको 10 एम्बुलेंस लगा के हमने जिला अस्पताल में भिजवा दिया है और मॉर्चरी में भिजवा दिया गया मैम। वहाँ ऑन द स्पॉट महेंद्र जी, क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाया कि ये हादसा कैसे हुआ? क्योंकि मैम जैसा आपने पहले बताया कि स्कूटी में और 4 पहिया छोटे वाहन में भिड़ंत हुई थी, उसको बचाने के लिए या जैसा भी देखने के लिए बचाने के लिए लोग वहाँ इकट्ठा थे। एक ट्रक बहराइच साइड से आ रहा था, वो कैसे अनियंत्रित हुआ ये तो हमारे इसका हम बता नहीं सकते हैं मैम, बट वो अनियंत्रित हुआ है। अब वो गलती से हुआ है या ब्रेक फेल हुआ है वो जांच के बाद ही आएगा। बट वो बाईं तरफ मुड़ गया, जिधर ये जो 4 पहिया व्हीकल नीचे गिरा था उधर ही वो ट्रक भी मुड़ गया, वो ट्रक भी वहीं नीचे पे गिरा हुआ है। ठीक, ये मैंने देखा है फिलहाल। ठीक है महेंद्र जी, ये जानकारी और आप बता दीजिए कि जो मृतक आप बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, क्या इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? और जो घायलों का आपने बताया कि 5 लोग घायल हुए हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? पूरा अभी मैं ऑन द स्पॉट था, ऑन द स्पॉट पे प्रायोरिटी ये है कि सबको टाइमली भिजवा के अस्पताल वो हमने करवा दिया है मैम। कितना डिटेल है कि वो अभी आपको हम बाद में बता पाएंगे क्योंकि आपका फोन था इसलिए बताना जरूरी था, इसलिए जितना मेरे पास सूचना वो मैंने बता दिया मैम आपको। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका। मनोज हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, जो आंकड़ा अभी बताया गया है वो बेहद अलग है। 5 लोगों के घायल होने की जानकारी कही गई डीएम की तरफ से, ऐसे में आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है
जो पहले आंकड़ा आया था क्या वो गलत आंकड़ा था या फिर अब आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें साफ तौर से 4 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की सूचना थी, जिसमें 8 लोगों की गंभीर रूप से घायल था। पुलिस ने अपने अधिकृत प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया है। जो मौके पर मौजूद लोगों हैं उनका भी यही कहना है कि लगभग 15 से 20 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं हादसा दुखद जरूर है। प्रशासन लगा हुआ है इसको जो भी घायल है इनको बेहतर इलाज दिलाने के लिए। पुलिस प्रशासन और मौके पर मौजूद लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके घायलों को गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस में ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा। एक जो जरूरी जानकारी मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है और साथ ही तमाम आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं और जो घायल हैं उनको उचित उपचार की भी बात कही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा गंभीर देखे जा रहे हैं पूरे मामले को लेकर। उन्होंने इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया है। मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर दुख जताया और साथ ही कहा कि तमाम जो घायल लोग हैं उनको उपचार बेहतर मिलना चाहिए। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं? पूरी तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले में या हर जहां पे जो कोई घटना घटती है उसको तुरंत संज्ञान में लेते हैं। इसको लेकर जो प्रशासन है, प्रशासन को सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको बेहतर इलाज दिया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश का ही असर है कि मौके पर जिला अधिकारी, सीडीओ और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम और तमाम संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और जो घटनास्थल पहुंच के दौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग मुख्यमंत्री संज्ञान लेने के बाद प्रशासन के लोग अलर्ट हो गए हैं, जिसके चलते सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए प्रशासन ने जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम और मौके पर भी डॉक्टर टीम भेजी है। ठीक है मनोज, हादसे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काफी अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है, लोग दुखी भी नजर आ रहे हैं क्योंकि तमाम जो परिजन हैं, 4 लोगों की मौत की बात कही गई। जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें आंकड़ा कुछ और था। मनोज, ये बताइए क्या ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि जो स्थिति है हम तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं वो काफी ज्यादा भयावह नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके का जिस भीषण दुर्घटना हुई थी, क्योंकि स्कूटी और कार की टक्कर हुई थी, उसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। जो लोग मौके पर मौजूद थे बुरी तरीके से कुचल गए थे, उनकी हालत बेहद गंभीर, जो 8 लोग थे उसमें गंभीर हालत उनकी देखी जा रही थी। हो सकता है कि मौत का आंकड़ा कुछ बढ़ जाए, लेकिन जो भी घायल है उनकी घायलों की हालत काफी खराब थी। लेकिन मौके पर गनीमत ये रही है कि ग्रामीण और प्रशासन ने अलर्टता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे। आस पड़ोस की जितनी भी एम्बुलेंस थी आनन फानन में एम्बुलेंस लाई गई है और जो घायल थे उनको एम्बुलेंस में रखकर ले जाकर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं हादसा बड़ा जरूर है, दुर्घटना इस रात के समय हुई है। इस समय आसपास जो ग्रामीण मौजूद थे सभी मौके पर भी आ गए थे। ग्रामीण और पुलिस ने सहयोग करके इस हादसे में कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन ग्रामीण को बना है, तो हो सकता है आंकड़ा कुछ कम हो जाए। मनोज, ये बताइए कि ट्रैक्टर में कितने लोग मौजूद थे और क्या वो भी घायल हुए हैं? उनको लेकर क्या अपडेट है? माफ कीजिए, जो स्कूटी और कार का एक मामूली एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो बहराइच की तरफ से ट्रक आ रहा था, ट्रक ने कार सवार और जो मौके पर ग्रामीण मौजूद थे उनको रौंद दिया था और कुछ दूरी के जाने के बाद ट्रक भी पलट गया था। ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर था। ड्राइवर को और कंडक्टरों को ग्रामीणों ने और पुलिस ने अब निकाल लिया है। इसमें ड्राइवर की हालत थोड़ी नाजुक है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। तो पूछताछ होने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते ये हादसा हो गया, क्योंकि स्टीयरिंग फेल होने की भी बात कही जा रही है। वहीं जो दूसरा पहलू है वो धुंध की भी बात कही गई है। मनोज, मौके पर कई सारे राहगीर भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है, तो क्या चश्मदीदों की तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं? क्या कुछ कारण निकलकर सामने आया? क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पूरे हादसे को देखा होगा। बिल्कुल, काफी लोगों ने इस हादसे को अपने करीब देखा है। एक खौफनाक मंजर लोगों ने बताया है कि जिस तरीके से ट्रक और कार और स्कूटी का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो जो स्कूटी सवार थे वो घायल थे, उनको बचाने के लिए
जब ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचे तो अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उनके ऊपर चलता चला गया। खौफनाक मंजर था। लोगों का कहना है कि ट्रक काफी तेज रफ्तार से चला रहा था। कहीं ना कहीं तेज रफ्तार बता रही थी कि ट्रक इनके ड्राइवर के नियंत्रण में नहीं था। इसको चलते ये बड़ा हादसा हुआ हो। कहीं ना कहीं दुखद हादसा जरूर हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों बिल्कुल मनोज, बेहद दुखद हादसा जिसमें 5 लोगों की मौत और वहीं 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आके भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।